हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। ये स्कॉलरशिप इज़ फ्रॉम महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप 2025। अगर आप नाम से समझ पा रहे हो, एम्पावर हर मीन्स फीमेल। यस, सो लड़कियां, गर्ल्स ही ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। बट अगर कोई भी मेल या अगर ये वीडियो देख रहा है तो डू नॉट स्किप मिस, बिकॉज हमने और बहुत सारी स्कॉलरशिप की वीडियोस बनाई है जो आपके लिए डेफिनेटली रेलेवेंट होगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। एंड अगर आपकी कोई फ्रेंड्स है, सिस्टर है, डेफिनेटली उनको शेयर करना सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट। इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड के बीच में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। यूजी पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं एंड जनरल कोर्सेज के लिए। जनरल कोर्स मतलब क्या, जैसे बीकॉम, बीए, ये सब जो जनरल कोर्सेज होते हैं वो सब में अगर आपने एडमिशन लिया है सो दिस इज द बेस्ट फॉर यू। बिकॉज ये ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स अगर आप देखो पिछले कुछ टाइम से प्रोफेशनल कोर्सेज के रिलेटेड ज़्यादा आ रही थी, बट ये स्पेसिफिकली उन्होंने कैटेगरी को केटर किया है जो जनरल कोर्सेज हैं उनके लिए। आप ये बहुत अच्छी जनरल कैटेगरी से यूजी पीजी कर रहा है, और या फिर अगर आप 9th और 12th के बीच में स्टूडेंट्स हो तो फिर आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करो। एंड डेफिनेटली इसका जो है एक बहुत ही अच्छा प्रिविलेज है, उसको लो एंड इसका बेनिफिट लो। बिकॉज दिस फाइनेंशियल एड विल डेफिनेटली एड एलिजिबिलिटी है, कितना अमाउंट रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्किप किए बगैर आप ये पूरा वीडियो देखना सो दैट आपको पूरा समझ में आए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो, कमेंट सेक्शन हमेशा ही ओपन है आप सभी लोगों के। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट इज 15 नवंबर 2025। अगर इसके पहले आप देख रहे हो ये डेट नहीं पास हुई है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को चेक करो पूरा एंड इसका फॉर्म भर देना सो दैट यू डू नॉट मिस एनी स्कॉलरशिप फॉर्म। नाउ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? फर्स्ट इज मोस्ट गर्ल स्टूडेंट के लिए ही है ये स्कॉलरशिप। नेक्स्ट 9 to 12 स्टैंडर्ड के बीच में यूजी और पीजी जो जनरल कोर्सेज है वो जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये कोर्सेज परस्यू कर रहे हो, सच एज बीए ऑनर्स, बीएससी, बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एमए ऑनर्स, एमएससी एंड एमकॉम, ये सभी लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आपकी पूरे एकेडमिक में, दैट मीन्स आपका जो लास्ट सेमेस्टर है, अभी आप कोई भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 12th में, 9th में, अगर आपका जो लास्ट ईयर था उसके जो आपके एकेडमिक्स का स्कोर था वो आपका 50% तो मिनिमम होना ही चाहिए। मतलब 50% मार्क्स इज द मैंडेटरी क्राइटेरिया, उससे कम का नहीं चलेगा, इट वुड बी नॉट एक्सेप्टेबल। पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 70% मार्क्स इज द मैंडेटरी। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर पीजी में हो या फिर सेकेंड ईयर पीजी में हो तो फिर आपका प्रीवियस ईयर जो है 70% मार्क्स इज द मैंडेटरी क्राइटेरिया। है कि इनकम थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए, तो सब जिनका भी इनकम थ्रेशोल्ड 4 लाख एनुअली है वो हर को ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 4 लाख से नीचे का जो है वो इनकम थ्रेशोल्ड होना चाहिए आपका। नाउ नेक्स्ट, अक्रॉस इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है। यूनिट का रिजल्ट अभी बाकी है आना। मतलब अगर आपका कोई भी सेमेस्टर का रिजल्ट, फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो अप्लाई का सर्टिफिकेट आना बाकी है, जो वो प्रीवियस ईयर के मार्क्स से, प्रीवियस ईयर के सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हो। बट द क्राइटेरिया रिमेन सेम। पीजी के लिए 70 एंड रेस्ट सबके लिए 50% मार्क्स इज द मैंडेटरी थिंग। और इफ इट वुड बी फिक्स्ड अमाउंट है 5500 रुपीज़ ग्रांट होगा सभी स्कॉलर्स को जो भी इसमें सिलेक्ट होंगे। 5500 रुपीज़ का फाइनेंशियल एड वुड बी प्रोवाइडेड हुएवर वुड बी सिलेक्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप। नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? फर्स्ट आपका फोटो लगेगा, रीसेंट वाला पासपोर्ट साइज। सेकेंड आपके करंट एडमिशन फॉर्म लगेगा, जो ये ईयर का जो एडमिशन फॉर्म है आपका वो आपको सबमिट करना होगा। इंस्टीट्यूशन कार्ड, आईडी कार्ड आपका उसका सबमिट करना होगा। प्रीवियस ईयर का मार्कशीट सबमिट करना होगा, अगर वो मार्कशीट नहीं है तो उसके प्रीवियस सेमेस्टर का भी चलेगा। 10th एंड 12th इज एप्लीकेबल। मतलब अगर आप यूजी पीजी कर रहे हो तो 10th एंड 12th इज मैंडेटरी। अगर आप 10th एंड 12th में हो तो जो भी आपका लास्ट ईयर है आप वो फॉर्म कर सकते हो। फैमिली इनकम के लिए आप
अगर ITR एप्लीकेबल है तो वो कोई सैलरी स्लिप रहेगा या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप वो भी सबमिट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। दैट मीन्स कि प्रूफ ऑफ इनकम के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए, आप उसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। एजुकेशन एक्सपेंस के लिए वो आपके ट्यूशन, हॉस्टल एंड बुक्स की जो भी रिसीट होगी आपकी रीसेंट पेमेंट की, आप वो फिल कर सकते हो। आइडेंटिटी के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब आप प्रोवाइड कर सकते हो। बैंक का पासबुक आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड कास्ट एंड डिसेबिलिटी, आपको कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड, मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप लिंक में जाके क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको आपका लॉगिन पूछेगा, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा फ्रॉम बडी फॉर स्टडी रजिस्टर्ड अकाउंट से। देन उसके अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको फॉर्म फिल करना है। इफ़ यू वांट टू नो कि इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगी, सो दैट यू कैन लर्न कि आपको क्यों लगेगा। नाउ मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स आपको यहीं से ही भरने पड़ते हैं, तो यू शुड डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, अपना पर्सनल, एकेडमिक, फैमिली डिटेल्स, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू कंप्लीट द डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी रहेगा उसमें ही मेंशन होगा, आपको अच्छे से पढ़ना है डॉक्यूमेंट कि क्या साइज है, क्या KB का डॉक्यूमेंट लग रहा है, एंड यू नीड टू प्रॉपर्ली फिल द फॉर्म। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिल करने से पहले, सबमिट करने से पहले एक बार रीचेक कर लो, सो दैट महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसके लिए अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, फील फ्री टू कमेंट मी, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, सो दैट आई कम टू नो कि येस आपको ये सब वीडियोस पसंद आ रहे हैं। एंड अगर आपने लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखा है तो बिना लाइक किए तो बिल्कुल भी मत जाना। वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।